चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देश में पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, पुणे में। किस गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, मीथेन। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला के आधार पर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, गाडगिल फार्मूला। इनमें से कौन भारत की एकमात्र हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मोस 2। अगला देखते हैं, किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा 6 में हमारा ए, भारत। भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के संबंध में मिलान करना है, तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है 2025 तक। 500 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो मिशन है, जो लक्ष्य है वो है 2028। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% सीमित करने का जो लक्ष्य है वो हो जाएगा 2047 तक। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा सी, मॉरिशस। अगला देखते हैं, अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी? तो 10 का आंसर हो जाएगा सुपौल और मधेपुरा। बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, हाजीपुर में सरसाई सरोवर में। इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ये, केवल 1। 26 जून 2024 को भाजपा सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर कराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? हरमीत देसाई। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा एक, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। डूमा बुको किस देश की राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 15 का हमारा बी, बोत्सवाना। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? आंसर हो जाएगा सी, भाग 21। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अनुसूचियाँ और संबंधित विषय दिए गए हैं, तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। कौन सा जो है सही है? किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रभागों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? तो 24। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन चाहिए? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, नहीं। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब पाई जाती है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 जो है सही है, जब अमावस्या का दिन होता है और जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अगला देखते हैं, सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, सुएज द्वारा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये, बालू पत्थर कैंग्लोमेरेट, ये गलत है। चूना पत्थर संगमरमर, ग्रेनाइट नीस और गैब्रो सर्पेंटाइन। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंपीय रेखा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, ये गलत है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो पोंटिक और टॉरस। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा ये, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, ये गलत है।
पछुआ हवा वह हवाएं जो बहती है, तो आंसर हो जाएगा डी। भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य निम्नलिखित में से गलत युग्म का पहचान करना है, तो आंसर हो जाएगा बी। हिमानी निर्मित झील है लेनार झील, ये गलत है। सूची को सूचितों से सम्मिलित करना है, तो 36 का आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, धौलीगंगा, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार, देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में सत्य कथन का पहचान करना, तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ओडिशा बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बी, अजमेर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, सोनापानी हिमनद, गौड़ी गंगा, ये गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ये शेलांगोर, मलेशिया, टिंगाहा, ये सभी टीन उत्पादक क्षेत्र है। टिंगाहा ऑस्ट्रेलिया, यूनान, चीन, ब्रिटेन, इंडोनेशिया। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, यांटक, ज्वालामुखी स्थलाकृति, गलत है। पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर है, फिर भी औसतन पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म है। इसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं के बराबर है। पृथ्वी की किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध है, तो आंसर हो जाएगा डी, नगर निगम वित्त से। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, आंसर हो जाएगा सी, 2015 में। बिहार का निम्न से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, किशनगंज। निम्नलिखित में कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं, तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। अगला देखते हैं वर्ष 1955 में गठित कार्बे समिति का संबंध था, तो आंसर हो जाएगा डी, लघु उद्योग। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियोजन का निर्माता माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, पीसी महारानी बोस। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1970। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, तो बी, कोयला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो डी, ना तो 1 ना ही 2। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, एडम स्मिथ। निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र 1940 में बिहार में हुए कृषि और किसान आंदोलनों का मुख्य पत्र था, हुंकार। निम्नलिखित में कौन बांकीपुर 1912 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो आंसर हो जाएगा बी, आर.एस. माधुलकर। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में गुजरात में पटोला क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, साड़ी का एक प्रकार। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सिलोन के राजा मेघवर्मन को बौद्ध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी, तो आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म अपनाने वाले प्रथम महिला थी, चंदना। निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, भरूच स्तूप। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है, अवंती। अगला वैदिक काल में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3, कीकट और वात्य। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, डायलिसिस। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, ओटाइसिस, कान, एंसेफ्लेटाइटिस, तो आंसर हो जाएगा ये मस्तिष्क, लोरेंजिटाइटिस, तो 6 का सी का आंसर हो जाएगा गला, और हेपेटाइटिस यकृत। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है, तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, शिशांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा ए, अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी, पिता। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सी, फाइकोसाइनिन। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। अगला देखते हैं
जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, ये धुआं होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, NO2 का। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है, तो आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो आंसर हो जाएगा ये, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। जब एवनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवनाइट की छड़, तो 77 का आंसर हो जाएगा, ऋणावसित हो जाती है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा भी, प्रथम नियम। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, कोशिकीय विक्रिया परिघटना। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, आंसर हो जाएगा डी। ये कथन किसका है? तो KR कानूनगो का। कौन सुमेलित नहीं है? तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मान्य भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। गलत था। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता। मध्यकालीन सूफियों में से सबसे धनी सूफी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये, जाट, बुंदेला, सतनामी सिख। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? आंसर हो जाएगा सी, मीर कासिम। निम्नलिखित में कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। ब्रिटिश उपनिवेशन और विशेषताएं दिए गए हैं, तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, वाणिज्यिक चरण। एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। औद्योगिक चरण, मुक्त व्यापार का काल। वित्तीय पूंजीवाद, ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। सुमेलित करना काल से संबंधित आयोग है गवर्नर जनरल, तो 90 का आंसर हो जाएगा ये। स्ट्रेची आयोग 1880, लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1897, लॉर्ड एल्गिन। मैकडोनल्ड आयोग 1900, लॉर्ड कर्जन। और वुडहेड आयोग 1943-44, लॉर्ड वेवल। अगला है सुमेलित करना है आंदोलन और केंद्र दिए गए, तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बायोनी 1839, ढाका। दारुल उलूम 1867, देवबंद। अहमदिया 1889 से 90, फरीदकोट। और नदवा उल उलेमा लखनऊ 1984 से 95। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठलदास। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो आंसर हो जाएगा ये, अरविंद घोष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये, राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ये, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। 1780 और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा पहली औद्योगिक क्रांति। स्टैनले कप संबंधित है आइस हॉकी से। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास को क्या परिणाम हुआ? तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय राज्यों की जो है स्थापना हुई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 95 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को।